हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलूर। सक्सेस गलूर में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम आज के दिन की यानी कि 13 फरवरी की करंट अफेयर्स करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। रिसेंटली इसरो जॉइंट हैंड्स विद होम टू गिव कॉम्पिटिशन टू गूगल मैप्स। हाल ही में इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? मैप क्वेस्ट, एप्पल मैप्स या फिर मैप माई इंडिया? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन और इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरेज पीपल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो हर एक चीज़ से और हर किसी से सीखते हैं। जो एवरेज पीपल होते हैं, जो औसत लोग होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और जो स्टूपिड लोग होते हैं उनके पास तो भैया हर किसी का आंसर होता है, हर चीज़ का आंसर होता है। ऐसा बोला है सुकरात ने। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये भी बताइए कि ये जो सुकरात हैं वो कौन है? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड रेडियो डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को ये हर साल मनाया जाता है 2012 के बाद से। चलिए ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, इससे आप गो थ्रू कीजिए। और ये यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल है, आप इससे भी एक बार गो थ्रू कीजिए। बाकी इसके बारे में ब्रीफ है। एंड अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो ये वेबसाइट है वर्ल्ड रेडियो डे और .org, आप इस पर जाइए और इस पर रजिस्टर कीजिए और अब एक 13 आइडिया दीजिए कि सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं हम वर्ल्ड रेडियो डे 2021 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैड टाई अप विद विच स्टेट टू हेल्प लोकल आर्टिशियंस, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के साथ इसने टाई अप किया है। अच्छा, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में एक और अभी केस चल रहा है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने वहाँ के गवर्नर को यानी कि जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, वेट इसका भी आपको क्वेश्चन है, आगे बताऊंगा मैं इसको। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट CNG ट्रैक्टर रिसेंटली? भारत में हाल ही में पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है, वो किसने किया है? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या फिर नरेंद्र मोदी जी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी ने ये लॉन्च किया है। अब आप मुझे बताएंगे कि नितिन गडकरी जी किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? चलिए ये हैं नितिन गडकरी जी और ये हैं BP सिंह जी। अब आपको ये भी बताना है कि ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है और आपको इससे गो थ्रू जरूर होना है। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एगॉन लाइफ इंश्योरेंस? हाल ही में एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी, प्रवीण सिन्हा, सतीश्वर बालकृष्णन या फिर शशिकांत दास? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश्वर बालकृष्णन जी को MD और CEO बनाया गया है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि अजय त्यागी जी, प्रवीण सिन्हा जी और शशिकांत दास किन ऑर्गेनाइजेशंस के MD या फिर हेड हैं। ठीक है, आप आंसर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको आता है। चलिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के दिन यानी कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है सरोजनी नायडू की। तो आपको यह बताना है कि वो किस वर्ष पैदा हुए थे। आज यानी कि 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। वह किस वर्ष में पैदा हुई थी? 1869, 1889, 1879, 1889 या फिर 1899? 1869, 1879, 1889 या फिर 1899? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1879 को सरोजनी नायडू जी पैदा हुई थी। ये सरोजनी नायडू जी हैं, ये हैं महात्मा गांधी। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। 13 फरवरी 1879 को वो हैदराबाद में पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ई चालान। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई चालान के लिए SBI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर त्रिपुरा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की जो पुलिस है उसने SBI के साथ एक मेमोरेंडम यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ई चालान के लिए। अगर हम मेघालय की बात करें तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है और कॉर्नाड कोंगकाल सांगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये द शिलोंग टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। चलिए भारत के नक्शे पर भी देख लेते हैं। जो ये एरिया है ये मेघालय है और शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। चलिए, हु रिसेंटली लॉन्च द वेबसाइट फॉर फर्स्ट टॉय फेयर 2021। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में प्रथम भारत खिलौना मेला के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, वो किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक, सॉरी अब तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो उपयुक्त जितने भी हैं सबों ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। अब आपको इनके मिनिस्टर के बारे में भी पता होगा अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो फॉलो कर रहे हैं। सो अगेन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, आप इस आर्टिकल से एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है और ये जो वेबसाइट लॉन्च हुई है इससे क्या फ़ायदा होगा इंडिया को। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम 12 फरवरी को मनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो किस चीज़ के संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, भारत समाज या फिर आर्यन समाज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ये दयानंद सरस्वती जी हैं, ये NDTV का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आज का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। रिसेंटली इसरो जॉइंट हैंड्स विद whom to give competition to गूगल मैप्स। हाल ही में इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? मैप क्वेस्ट, एप्पल मैप्स, मैप माई इंडिया या फिर एक्यूरेट मैप्स। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैप माई इंडिया के साथ इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है। के सिवान वहाँ के MD हैं यानी कि चेयरमैन हैं। चलिए, ये मैप माई इंडिया का, ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये मैप माई इंडिया का होम पेज का एक स्नैप है। चलिए, अच्छा अब आप ये बताइए, गूगल मैप से तो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, तो मैप माई इंडिया के साथ इसरो क्यों हाथ मिला रहा है? जैसा कि अभी व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी हुई है या फिर ट्विटर कंट्रोवर्सी हुई है, तो अगर हम किसी एक ही सिस्टम पर कंप्लीटली डिपेंड होंगे तो वो हमारे देश के लिए भी खतरा है और वो हमारी प्राइवेसी के लिए भी खतरा है। तो इसरो ने जो भारत की एक कंपनी है मैप माई इंडिया, जो कि गूगल मैप से बहुत पहले से काम करती आ रही है, उसके साथ अब हाथ मिलाया है और एक गूगल से भी बेहतर प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभी करंट की बात करें तो भी मैप माई इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और अब जब इसको इसरो का साथ मिल जाएगा तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये गूगल मैप का है, ठीक है, और ये मैप माई इंडिया का है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर है। अगर इसको इसरो का साथ मिल जाएगा तो ये और भी बेहतर तरीके से ये जितने भी विजुअल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री बॉडी स्टेटेड दैट 7 OTT प्लेटफॉर्म इन इंडिया इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन वगैरह हैव अडॉप्टेड अ टूल किट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन कोड इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। किस उद्योग निकाय ने कहा है कि भारत में नेटफ्लिक्स सहित 17 OTT प्लेटफॉर्मों ने पिछले साल शुरू किए गए स्वनियमन कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक टूल किट अपनाया है? OTT कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया या फिर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क। तो ऐसा बोला है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया ने, ठीक है। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड पावर कैपेबल ऑफ हिटिंग लैंड एंड सी टारगेट्स विद हाई प्रेसिशन अप टू 490 किलोमीटर्स अवे।
किस एशियाई देश ने बाबर नामक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो 490 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है? पाकिस्तान, चीन, भारत या इजराइल? अब यहाँ पर जब एशिया की बात हो रही है तो ये तो यहाँ से हट ही जाएगा। चलिए, अब आपको मुझे बताना है क्या इजराइल एशिया में आता है? ठीक है, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या इजराइल एशिया में आता है या ये किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में आता है? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल और ये द हिंदू का आर्टिकल है, पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर मिसाइल को टेस्ट किया है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं, एक आइटम है बेसिकली इमरान खान है। ठीक है, इमरान खान उनका नाम है और वो बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ, इनके बारे में अलग बताऊंगा मैं आपको। और आरिफ अलवी जो हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से 33वां सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे चलते हैं। ये है पाकिस्तान, यहाँ पर ये पाकिस्तान। ठीक है, ये अगेन मैप माई इंडिया का ही मैप है। चलिए आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने, जिसका आंसर आपको बीच में छोड़ दिया था, ये वही क्वेश्चन है। आई थिंक अब आपको उसका आंसर मिल भी गया होगा। विच गवर्नर शेड्यूल्ड टू ट्रेवल टू एन इवेंट इन देहरादून was denied use of VVIP aircraft, adding to existing tension between him and the state government. उस राज्यपाल का नाम बताइए जिसे देहरादून में एक कार्यक्रम में जाना था। उसे और राज्य सरकार के बीच मौजूदा तनाव को जोड़ते हुए एक VVIP विमान के उपयोग से वंचित कर दिया गया था। आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, भगत सिंह कोश्यारी या फिर आचार्य देवव्रत? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है और उसके साथ साथ वो कहाँ के गवर्नर हैं? वो गोवा के भी गवर्नर हैं। अगर हम बाकी यहाँ पर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। बेबी रानी मौर्य की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड की गवर्नर हैं। और अगर हम आचार्य देवव्रत की बात करें तो वो गुजरात के गवर्नर हैं। चलिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, गवर्नर तक को अगर कोई डिनाई कर सकता है, यानी कि एक तरीके से ये भगत सिंह कोश्यारी जी की बेइज्जती है। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये बेइज्जती किसकी हुई? ये राष्ट्रपति जी की भी बेइज्जती हुई। चलिए, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।